हेलो स्टूडेंट, आपकी प्रश्नावली 5.3 लेकर हाजिर है फिर से आपके पास, जिसके उदाहरण अपन ने पिछले क्लास में सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब इनके सवालों की तरफ देखते हैं जो बिल्कुल सरल सरल है। मैं उसमें से छोड़ूंगा सवाल क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो आप आसानी से जो कर सकते हो, निम्नलिखित समान श्रेणी में योग ज्ञात कीजिए। ऐसा इनका फॉर्मूला लगाना है, आसानी से हल हो जाएंगे। पहले और दूसरे दो क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, तीसरा और चौथा मैं आपको बता रहा हूं उसमें से। तो जो बिल्कुल सरल है उनको बताने का कोई मुझे नहीं लगता औचित्य है। मैं आपको देखो सरल ये भी है पर ये थोड़ा चलो बता देता हूं, पॉइंट की चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, कैसे शुरुआत करें। तीसरा ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले ए लिखेंगे, प्रथम पद 0.6, फिर डी लिखेंगे 1.7 में से 0.6 जाएगा तो क्या आएगा 1.1। ये ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा घटा दिया, बाद वाले में से इसको घटाना है। ये डी आ गया हमारे पास। एन कितने पदों तक टोटल निकालना है 100, और ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं अपन, एस एन। ठीक है, ये अपन ने जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो सारी सारी लिख दी। फॉर्मूला एस एन का एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो एन बटे 2 100 है, बटे 2 ए 0.6, तो 2 इंटू 0.6 करेंगे तो 1.2, 6 दूनी 12, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी कितना है 1.1, और ये ब्रैकेट बंद। ये कट जाएगा 50 बार, और 50 गुणा 99 गुणा 11। हम देखते हैं 11 × 99 और 11 × 99 1.2 प्लस 11 × 99 और 11 × 99 और 9 108, एक संख्या बाद पॉइंट है तो 108.9। अब ये 1.2 इसके अंदर जाके जुड़ेगा पहले, तो 50 गुणा 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, और 110.1 गुणा 50। 50 का गुणा करना है तो ये 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, 5505। ये एसएन होगा, मतलब आपके इन सब पदों के 100 तक का योग इतना बैठेगा 5505। इसको देखें जरा, यहां पहला पद क्या दे रखा है 1/15, डी सार्वंतर क्या दे रखा है 1/12 में से 1/15 घटाएंगे। अब जरा ये देखो कैसे घटाएंगे, एलसीएम क्या आएगा दोनों का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60, माइनस का 1/60 आएगा डी। और पद कितने हैं एन 11, ज्ञात क्या करना है एस एन, 11 पदों का योग। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएं, एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी कैलकुलेशन में आप उलझ मत जाना कि कैसे हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है। 60 नीचे आएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 माइनस 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 5 माइनस 4, 1/60 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, 1/60 आ जाएगा। देखना है कैसे किया है, ऐसे यहां लिख दो, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 5 में से 4 गए तो ये चीज आएगी। ठीक है, 1/60 हो गए प्लस के। हाँ, तो एन कितना है हमारा 11/2, 2 ए है 1/15 और 2 का गुणा कर दें तो 2/15 प्लस एन माइनस 1, 11 में से क्या 10 गुणा 1/60। हल कर लो, 1/6 आ गया। तो जरा देखो 11/2, पहले अंदर ब्रैकेट हल होगा भाई, यहां पर देखें 6 और 15, तो 6 में तो 15 30 एलसीएम आएगा,
15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, क्या आया 11/2 गुणा 9/30। क्या ये कट रहा है 3 से 10 बार, 11×33 दूनी 20, 33/20 ऐसा आंसर आएगा। कुछ 11 पदों तक का जो टोटल होगा वो ये आएगा। ठीक है, इसमें सारी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर ये कहीं हो जाए, कैलकुलेशन आप देख लेना, कहीं जोड़ बाकी मिस्टेक भी हो रहा है या कोई चीज हो जाती है करने में ना। बाकी मेन चीज आपको मेथड पकड़ना है, करना कैसे वो मेथड आपके सामने ऐसा होगा। ये आपके एसएन निकालने का तरीका। पहला सवाल उतार, ये आपका दूसरा क्वेश्चन देखें कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को मतलब प्लस प्लस पहले से लगा रखा है और ये टोटल करके बताना है ये कितना है। 7, 10.5, 14 प्लस प्लस प्लस, कहां तक प्लस है ये 84 तक। ऐसे ये आप इस सवाल में देखें तो माइनस प्लस -8 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगाने का क्या मतलब है, डायरेक्ट माइनस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा ना। लेकिन वो कहना सवाल ये चाह रहा है भैया माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 11, माइनस के 230 तक जो बन रही है उन सबको ऐड करके बताओ क्या है, ऐसा कहना चाह रहा है। इसलिए बीच बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है, मतलब योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज बताए, एक तो पहला पद, एक सार्वंतर और पदों की संख्या, एन भी पता होना चाहिए कितने पद। तो यहाँ तो डायरेक्ट 84 दे रखा है, ये तो दिया ही नहीं कितने पद हैं। तो पहला काम एन निकालना। तो इसमें क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए बराबर 7, डी बराबर 10.5 में से 7 गए तो 3.5, जिसको अपन लिखते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये डी आ गया। अब ये 84 क्या है, ए एन है, कोई पद दे रखा है 84 और हमें एन ज्ञात करना है, एन फाइंड करना पहले। तो एन कहां से फाइंड होगा, ए एन वाला फॉर्मूला। अब सब में जरूर नहीं है ऐसा नहीं लगेगा, पहले ए एन भी लगाएंगे, हम ए एन सीख चुके हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 84, ए है 7, एन मुझे ज्ञात करना है, डी है 7/2। पहले 7 इधर आएंगे, 84 में से 7 गए तो शायद 77 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7/2। 77 7/2 नीचे जाएगा तो आप यहीं से ही काट सकते हो, 11 7 77 और 11 में 2 का गुणा कर देंगे तो 22 बराबर एन माइनस 1। ये -1 इधर आएगा तो 23, ये एन की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब 23 पद है टोटल। हमें तो इतना पता चला है अभी तक तो, जबकि हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो योगफल ज्ञात करना था एस एन, n/2। अब जब हमें अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है और n हमने ज्ञात कर लिया, तो फिर वो बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, n/2 a प्लस an, प्रथम पद और लास्ट पद वो वाला लगाएंगे फॉर्मूला। तो n कितने हो गए 23 पद है। पहला पद है 7, अंतिम पद है 84, तो 23/2 गुणा 84 और 7, तो 84 और 6 90 होते हैं, ये हो जाएंगे 91 91। तो देखो 23 गुणा 91 कर लेते हैं पहले, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 23 एकम 23 की 3, हत्ती लगी 2, 23 नम्मा 23 ढाई के करते तो 230 होता। अब चूंकि नम्मा हो जाएगा 230 में से 23 और माइनस कर दें तो 207, और 207 में 2 हासिल किए तो 209/2। अभी गुणा कैसे किया मैंने, आप इसमें मत उलझना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो गुणा। ये आएगा 23 एकम 23 की 3, हासिल की लगी 2, 23 नम्मा 23 ढाई के 230 होते हैं, तो 23 नम्मा निकालना है तो 230 में से मुझे 23 को माइनस करना पड़ेगा,
और वो कैसे निकलेगा, 230 में से 23 माइनस कर देंगे तो 207 हो जाएंगे। 7 और 23 30 होते हैं। 2 हासिल की और थी तो 209 हो गए। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, पॉइंट 2 पंजे 10। या तो इतना हो, चूंकि यहाँ बटे में है पॉइंट, ऐसे नहीं कि ऐसे 1046 सही 1/2 इतना आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ बटे 2 ऐसा है तो हम भी ऐसे ही लिख दें आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर ये प्राप्त हुआ। जो Sn होगा इन n पदों का योग है, जो मतलब 23 जो पदों का योग है वो ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेम सिस्टम यहां करना है। तो हमारे पास पहले a देखो क्या है, -5। मैंने पहला और तीसरा कर रहा हूं, दूसरा आपको होमवर्क के लिए छोड़ा, एक सवाल छोड़ा वो आप देख लेना। a बराबर -5 और d बराबर -8 में से -5 माइनस करना है, ध्यान करना। तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, -8 में से जाएंगे तो -3। an बराबर दिया हुआ है -230 और n अपन को ज्ञात करना है। तो n अपन ज्ञात कैसे करेंगे, an का फॉर्मूला a + n-1 × d। an है -230, a है -5 प्लस n-1 × d है -3। -5 इधर आया तो प्लस में हो गया है, तो 230 में से 5 घट जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 225। 225 बराबर n-1 × -3। ये -3 गुणा में है, इधर आके भाग लगेगा और माइनस और माइनस दोनों ये तो कट ही रहे, तो 3 से सीधा ही कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75। n-1 75, तो n ये -1 इधर आके जुड़ा तो 76। n की वैल्यू आ गई 76। n 76 आ गए, मतलब कि इसके जो पद हैं वो हमें पता चल गया 76 पद है। तो ज्ञात क्या करना था हमें, ज्ञात तो Sn करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a + an। तो n है वो 76/2, a है -5, an है -230। 76/2, 38 दूनी 76 होते हैं, 38, 38 बार कट गया, गुणा -235 और -235 गुणा 38 कर लो तो ये आसानी से हो जाएगा। गुणा आप अलग से यहां पे कर सकते हो, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया गुणा, डायरेक्ट अपन 40 से गुणा करके फिर 2 बार घटाए, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इसका एक तरीका बता दूं मैं आपको सॉर्ट करने का, कि बड़ी संख्या आ गई। यदि मान लो ये 40 होते, मान लो 38 ना हो गए, ये क्या है 40 ही होते, 235 का चौगुना क्या होता है, 235 का दुगुना 470 होगा, और 470 का दुगुना 70 दूनी 140, 940 होगा। 470 का जो दुगुना होगा वो कितना होगा 940, और एक जीरो और आ जाती तो 940 मतलब 9400 हो जाते। यदि ये क्या होता 40 होता, तो 40 तो नहीं है, तो ये तो 2 बार गुणा ज्यादा हो गया दरअसल। तो 2 बार गुणा ज्यादा हो गया तो इसका मतलब 270 इसमें से माइनस कर दें तो आसानी से ये हो जाए। 270 अपन क्या कर देते हैं इसमें से तो माइनस, तो 200 कम करेंगे तो 9200 और 70 कम करेंगे तो 9130 माइनस का, ये आपका गुणा ये बैठेगा इसमें। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट, और ये Sn निकालने वाले उतारो एक बार। हाँ, अब तीसरा सवाल देखें। एक एपी में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है
अलग अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और फिर हमें ज्ञात करना है क्या क्या चीज दे रखी है। देखें, जैसे पहला ही सवाल देखें अपन फर्स्ट, ए बराबर दिया गया है 5, बी बराबर दे रखा है 3, ए एन बराबर दिया हुआ है 50। एन और एस एन ज्ञात करना, एन ज्ञात करो, एस एन ज्ञात करो। ये तो जस्ट अभी दूसरे वाले जैसे सवाल जैसा हो गया। जैसे अपने दूसरे में किया है, ए एन दे रखा है, तो पहले जब तक एन ज्ञात नहीं कर पाएंगे हम एस एन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एस एन का जो फॉर्मूला है वो ये एन बटे 2 ए प्लस ए एन। यदि पहला और अंतिम पद दे रखा हो तो पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, पहला और अंतिम तो लिख सकते हैं, लेकिन एन कितने पदों का योग करना है इसका दरअसल हमें पता नहीं। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे? ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन का क्या फॉर्मूला है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 50 लिख दिया, ए 5, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। पहला काम जो प्लस का 5 है इसको इधर लाएंगे, तो 5 इधर आएगा तो 50 में से 5 गया तो माइनस का हो जाएगा ये 45 बराबर एन प्लस 1 गुणा 3। अब ये 3 है गुणा का, इधर आएगा तो ये भाग लगेगा, तो 3 से डायरेक्ट काट दें, 15 3 45। एन माइनस 1 का मान आया 15, हमें तो एन निकालना है, माइनस 1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 15 में 1 16। तो एन की वैल्यू कितनी आई? 16। जैसे एन की वैल्यू ये आई यहां रख देंगे, 16/2 ए 5 है, ए एन 50 है, 16/2 मतलब 2 से कट रहा है 16, 8 बार 50 और 5 55, 55 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 हासिल वाली थी 44, 440 इसका टोटल आ जाएगा एसकेपी का। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई आएंगी और आपको कुछ भी ज्ञात करना है। ऐसे तीसरे क्वेश्चन के जितने भी सवाल हैं सब इसी टाइप के हैं। तो अपन एक एक करके सारे देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है। देखो उतारो, देखो 2 सवाल एक साथ लिखे हैं मैंने, दूसरा और तीसरा। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी और एस 13 ज्ञात करना है। तो जब भी डी ज्ञात करने को बोले ए 13 दे रखा है तो सीधी सी बात है, पहले ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इसका मतलब यहां देखें ए 13 दिया हुआ है, तो ए 13 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 12 डी, और ए 13 का मान है 35, ए बराबर 7 प्लस 12 इंटू डी। 7 इधर आएगा, 35 में से 7 गए तो 28 बराबर 12 डी। तो 12 से पूरा नहीं कटेगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7/3 डी। डी की वैल्यू आई 7/3, ये निकाला हमने डी का मान। हमें निकालना एस 13, एस 13। तो ये कैसे निकलेगा? n/2 अर्थात 13/2 डायरेक्ट ही लिख रहा हूं अब मैं। पहला पद 7, अंतिम पद ए 13 35। हमें डी की जरूरत ही नहीं थी यहां लगाने की, ये पूछा गया था डी, इसलिए हमने लिख दिया। 13 कहां से आया? क्योंकि एस 13 पदों तक का निकालना है, तो एन तो यही पता चल गया 13, 13/2, 35 और 7 42, 2 से 42 कटेगा 21 बार, 21 गुणा 13 करेंगे तो 21 तिया 63, 6, 21 एकम 21 और 6 27, 273। तो एस 13 कितना आया? 273। इसका तीसरा सवाल देखें, इसी प्रकार का कुछ है। ए 12 दिया हुआ है 37, ए 12, इसका मतलब एन का मान पता चल रहा है 12।
डी 3 दे रखा है, ए ज्ञात करना है, तो ए एन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरे पास दिया गया है ए 12, जिसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 11 डी। तो यहाँ ए 12 का मान है 37, ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान 3, 11 गुणा 3, तो 11 तिया 33, 33 जब इधर आके घटेंगे 37 में से, तो 37 माइनस 33 4, ये वैल्यू आ गई ए की। जब ए का मान आ गया, मान ज्ञात करना था S12, तो S12 मतलब 12/2, n का मान तो 12 हो गया, और पहला a 4 है, अंतिम पद S12 37, 12/2 मतलब 6 आ गया, 37 और 4 मतलब 41 हो गया, 41 गुणा 6 करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 कम 6, ये आपका 246 आंसर। बार दूसरा और तीसरा सवाल इस प्रकार से उतार। ये चौथे और पांचवें सवाल, ये देखो जरा, A3 15 दे रखा है और S10 दे रखा है। यहां इंफॉर्मेशन काफी कुछ कम दे रखी है, ना तो पहला पद पता है ना ही सार्वंतर पता है। जब दो बातें पता नहीं होती तो इसका मतलब दो समीकरण बनेंगे, ये बात तय है। तो दो समीकरण कैसे बनेंगे? A3 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D, जो कि दे रखा है 15 के बराबर, तो A प्लस 2D बराबर 15। एक तो ये समीकरण बन गया। एक S10 दिया हुआ है, तो S10 बराबर कैसे लिखेंगे? 10/2 2A प्लस 9D, क्योंकि 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 10 है, और जो कि बराबर है 125 के। तो 2 से ये कट रहा है 5 बार, 5 के अंदर गुणा कर दें, ये 5 से सीधे ये कट रहा है ना, 2A प्लस 9D बराबर 125/5, 25 पंजे 125, तो 2A प्लस 9D बराबर 25। ये समीकरण नंबर हो गया 2, क्योंकि दो चीजें ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों का होना आवश्यक है। 2A प्लस 9D बराबर 25, ये समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि लगानी है और इनको आपस में हल कर लेंगे। विलोपन विधि कैसे लगेगी? यदि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 2A, 2 दूनी 4D, 15 दूनी 30। फिर विलोपन विधि लग जाएगा, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर ये कट जाएंगे, 2A 2A। ये देखें 9D में से 4D जाएगा तो 5D आ जाएगा, माइनस का 30 है प्लस का 25 है, माइनस का 5 आ जाएगा, D की वैल्यू माइनस का 1, 5 से 5 कटा -1, तो इससे D का मान निकल के आ गया। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, A प्लस 2D बराबर 15, तो A प्लस 2D है, D का मान -1 हुआ तो -2 बराबर 15, A -2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15 और 2 17, A का मान 17 आ गया, D का मान -1 आ गया। ज्ञात क्या करना है? A10, तो A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, इसका मतलब A का मान ही पता है और D का मान ही पता है। A तो हो गया 17 प्लस 9 गुणा -1, अर्थात 17 माइनस 9, 1 से गुणा करेंगे 9 का तो माइनस का 9 हो गया, और 17 में से 9 गए तो 9 और 8 17, 8 बचेगा। तो 10वां जो पद है वो क्या आएगा? 8। इसी टाइप का इस सवाल ये 5वां है कुछ, इसमें D दे रखा है, S9 दे रखा है और हमें A ज्ञात करना है, और इसमें D
दिया हुआ है, लेकिन n नहीं दे रखा, तो n यहाँ S9 n दे रखा है, तो S9 से अपन एक सिचुएशन बनाएंगे। S9 बराबर Sn वाला समझ लो, Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये होता है फॉर्मूला। तो n की जगह यहाँ पे है S9, तो मतलब 9/2 हो गया ये तो। और पहला पद मुझे ज्ञात करना है, और an अंतिम पद a9 भी ज्ञात करना है। दोनों ही इंफॉर्मेशन देने रखी, जो कि S9 किसके बराबर है, 75 के बराबर, 9/2 a प्लस a9। तो यहां से काट के देखें, 3 तिया 9, 25 ती 75, तो 25 दूनी 50/3 बराबर a प्लस a9। ये समीकरण बन रहा है एक। तो a9 को लिख सकते हैं, यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी। अरे इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाएं। चलो यहां से a9 की वैल्यू भी लिख देते हैं, तो भी हल हो जाएगा। a प्लस 8d अर्थात 2a प्लस 8d। d का तो मान दे रखा है ना 5, तो 8 पंजे 40 पॉइंट में मान आएगा शायद इसका। देखते हैं एक बार कैलकुलेशन। 25 दूनी 50/3 40, 50/3 और ये 50/3 बराबर 2a प्लस 40। तो 2a की वैल्यू आएगी 50/3 माइनस 40। तो हल करके देखेंगे तो 4 या 12 120 में से 50 गए तो 70/3। ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, कैलकुलेशन इसकी लेंदी है। माइनस का 70/3, 35 दूनी 70, एक की वैल्यू माइनस का 35/3। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही, 1 मिनट अभी इसमें देखते हैं। सही है, ए की वैल्यू माइनस का 35/3 ही है। मुझे लगा ऐसा अटपटा मान आना नहीं चाहिए, कायदे से आ रहा है, पर क्या करें। a9 पूछा है, a9 a प्लस 8d, a आ गया माइनस का 35/3, 8d, d कितना है 5, 8 पंजे 40, तो 4 तिया 12, 12 में से माइनस का 35 प्लस 120/3, तो 120 में से 35 गए तो पहले 20 जाएंगे तो 100, 15 गए तो 85, क्या जाएगा 85/3। क्या कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 25 नहीं कटेगा, 85/3। a9 जो मान होगा वो क्या होगा 85/3। ये आपके सवाल नंबर 4 और 5 में होता।